जब भी राजेश खन्ना का नाम लिया जाता है तो आराधना, आनंद, अमर प्रेम और कटी पतंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की कई ऐसी फिल्में भी थीं जिनकी शूटिंग शुरू हुई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़े बड़े सितारे जुड़े, लेकिन दर्शक उन फिल्मों को कभी पर्दे पर देख ही नहीं पाए। आखिर क्यों अधूरी रह गई ये फिल्में? किसने रोका इन प्रोजेक्ट्स को? और अगर ये फिल्में रिलीज हो जाती तो क्या राजेश खन्ना का स्टारडम और बड़ा हो सकता था? आज हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना की इन्हीं रहस्यमयी फिल्मों के पीछे की दिलचस्प वो अनसुनी कहानी, वो भी पूरे विस्तार से। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, तेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, मुझे चाय पे बुलाया है। शुरू करते हैं साल 1979 में घोषित फिल्म मजनू से, जिसे उन दिनों राजेश खन्ना का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे कमाल अमरोही, जिन्होंने महल, पाकीजा और रजिया सुल्तान जैसी कालजयी फिल्में बनाई थीं। ऑफिशियली इस फिल्म के निर्माता थे चुन्नी भाई कपाड़िया, लेकिन राजेश खन्ना भी इसके निर्माण में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। फिल्म की स्टार कास्ट भी बेहद दमदार थी, जिनमें शामिल थे राजेश खन्ना, राखी गुलजार, परवीन बाबी, सिंपल कपाड़िया और प्रदीप कुमार। इनके अलावा फिल्म में अशोक कुमार, राज कपूर और शम्मी कपूर की मेहमान भूमिका भी रखी गई थी। उस दौर में इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फिल्म का संगीत महान संगीतकार खयाम साहब तैयार कर रहे थे। उस समय की फिल्म पत्रिकाओं और ट्रेड मैगजीन्स में खबरें प्रकाशित हुई थी कि फिल्म के लिए कई गीत रिकॉर्ड भी किए जा चुके थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि येशुदास की आवाज में लगभग 13 मिनट लंबा एक सोलो गीत रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि इस गीत से राजेश खन्ना और खयाम साहब दोनों बेहद प्रभावित हुए थे। अगर ये फिल्म पूरी हो जाती तो संभव है कि यह गीत हिंदी फिल्म संगीत इतिहास में एक अनोखी मिसाल बनती। हालांकि इस फिल्म का एक गीत सौभाग्य से आपको YouTube पर सुनने के लिए मिल जाएगा, जो राजेश खन्ना और राखी जी पर फिल्माया गया था और जिसमें पार्श्व गायन था लता मंगेशकर और येशुदास जी का। इस दुर्लभ गीत के बोल हैं, ये हंसी रात तो महबूब तेरे दम से है। बताता चलूं कि फिल्म मजनू की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में हुई थी। इसके मुहूर्त के दिन मुंबई भर में इसके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। इससे साफ है कि फिल्म को एक बहुत बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा रहा था और इंडस्ट्री में इसे लेकर काफी उत्साह था। कई जानकारों और पुराने सिने प्रेमियों के अनुसार फिल्म के लगभग 6 रीलों की शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद आर्थिक संकट ने पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। बताया जाता है कि मजनू की कहानी मालवा के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती की ऐतिहासिक प्रेम कथा से प्रेरित थी। इस विषय पर कमाल अमरोही अपनी भव्य और काव्यात्मक शैली में एक ऐतिहासिक प्रेम गाथा प्रस्तुत करना चाहते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म की कहानी में अमर प्रेम और पाकीजा जैसी भावनात्मक और दुखांत प्रेम कहानी की झलक भी दिखाई देती है। फिल्म से जुड़ी उपलब्ध तस्वीरों और गीतों की पिक्चराइजेशन को देखने वाले कई लोगों का मानना है कि इसका विजुअल ट्रीटमेंट बाद में बनी रजिया सुल्तान की याद दिलाता है। कमाल अमरोही की भव्य सेट डिजाइन, शाही परिधान और काव्यात्मक प्रस्तुति की छाप इस फिल्म पर स्पष्ट दिखाई देती है। ऑफिशियली इस फिल्म के बंद होने का प्रमुख कारण वित्तीय समस्या माना जाता है। हालांकि उस दौर में फिल्मी गलियारों और मीडिया में कई तरह की चर्चाएं भी होती रहीं। कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार राजेश खन्ना के करियर के कठिन दौर में यह भी अफवाह फैली कि फिल्म की भव्य घोषणा और जोरदार प्रचार का उद्देश्य उनकी स्टार वैल्यू को बनाए रखना था। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और इसे केवल उस समय की मीडिया अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। खैर, बातें जो भी हो, लेकिन मजनू आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अधूरी फिल्मों में गिनी जाती है। यदि यह फिल्म पूरी होकर रिलीज होती तो संभव है कि यह कमाल अमरोही और राजेश खन्ना दोनों के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल होती। अब बात करते हैं खन्ना साहब की अगली अनरिलीज्ड फिल्म बेबस की, जिसे बनाने वाले थे लीजेंडरी फिल्म मेकर नरेंद्र बेदी साहब। 1970 के दशक में नरेंद्र बेदी हिंदी सिनेमा के सबसे सफल फिल्मकारों में गिने जाते थे। उन्होंने दूसरे निर्माताओं के लिए जवानी दीवानी, रफू चक्कर, बेनाम और अदालत जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया था। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी एक जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। तुमको मेरे दिल ने तुमसे दूर रह के, हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना
लगातार सफल फिल्मों के बाद नरेंद्र बेदी ने फैसला किया कि अब वे खुद की फिल्म बनाएंगे। स्वाभाविक था कि अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए वे अपने घनिष्ठ मित्र और उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को हीरो बनाना चाहते थे। इसी सोच के साथ बेदी ब्रदर्स कंबाइन के बैनर तले फिल्म बेबस की घोषणा की गई। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेवारी स्वयं नरेंद्र बेदी ने संभाली। गौरतलब है कि प्रारंभिक घोषणा के समय इस फिल्म का शीर्षक संस्कार रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बेबस कर दिया गया। फिल्म में राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, प्रेम चोपड़ा, ओम प्रकाश और मनमोहन को शामिल किया गया था। संगीत की जिम्मेदारी राहुल देव बर्मन को दी गई, जबकि गीत आनंद बख्शी और सपन चक्रवर्ती ने लिखे थे। गानों को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायकों की आवाज मिलनी थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी राजेश खन्ना की व्यस्तता। उस समय वे लगातार कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और उनके पास नई फिल्मों के लिए पर्याप्त तारीखें उपलब्ध नहीं थी। नरेंद्र बेदी बार बार शूटिंग की योजना बनाते रहे, लेकिन डेट्स की समस्या के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाता। कई वर्षों तक उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उम्मीद थी कि एक दिन फिल्म पूरी हो जाएगी, लेकिन 4 से 5 सालों में केवल बहुत कम ही शूटिंग हो सकी। लगातार हो रही देरी ने नरेंद्र बेदी को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान कर दिया। अपनी पहली होम प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने बड़े सपने देखे थे, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिस राजेश खन्ना पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया था, उनसे उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यह स्थिति उनके लिए बेहद निराशाजनक साबित हुई। आखिरकार 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में नरेंद्र बेदी ने फिल्म को नए रूप में दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। फिल्म का नाम बदलकर कब्जा कर दिया गया और इस बार मुख्य भूमिकाओं में संजीव कुमार तथा रीना रॉय को लिया गया। नई स्टार कास्ट के साथ शूटिंग दोबारा शुरू हुई और कलाकारों का सहयोग भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य ने इस बार भी उनका साथ नहीं छोड़ा। निर्माण संबंधी समस्याएं और वित्तीय परेशानियां लगातार सामने आते रहीं और कुछ समय बाद कब्जा की शूटिंग भी पूरी तरह से रुक गई। हालांकि नरेंद्र बेदी ने कभी भी इस फिल्म को आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया। वे लगातार इसे पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशते रहे। इसी दौरान उनकी अन्य फिल्में इंसान और सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी, जबकि फिल्म ताकत रिलीज को तैयार थी, लेकिन उनकी 2 महत्वाकांक्षी फिल्में आखिरी संघर्ष और कब्जा अधूरी पड़ी थी। बताता चलूं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नरेंद्र बेदी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वे किसी तरह कब्जा फिल्म को पूरा कर सकें। 1982 में नरेंद्र बेदी के निधन के बाद निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने घोषणा की थी कि वे कब्जा को पूरा करके रिलीज करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में इस खबर से काफी उम्मीद जगी कि वर्षों से अटकी यह फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुंचेगी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। फिल्म अधूरी ही रह गई और अंततः लगभग 7 वर्षों से निर्माणाधीन बेबस या कब्जा नाम की यह परियोजना हमेशा के लिए बंद हो गई। दूसरी ओर नरेंद्र बेदी के सहायक अजय कश्यप ने उनकी अधूरी फिल्म आखिरी संघर्ष को पूरा किया। हालांकि उसे भी रिलीज होने में कई वर्ष लग गए, लेकिन फिल्म कब्जा केवल एक सपना बनकर ही रह गई। दिलचस्प बात यह है कि कई वर्षों बाद निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी 1988 की फिल्म के लिए कब्जा शीर्षक का प्रयोग किया, जिसमें संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। हालांकि उस फिल्म का नरेंद्र बेदी की अधूरी परियोजना से कोई संबंध नहीं था। खैर, बेबस हिंदी सिनेमा की उन दुर्भाग्यपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है जो बड़े सितारों, शानदार संगीतकारों और मजबूत टीम के बावजूद कभी पूरी नहीं हो सकी। यह फिल्म केवल एक अधूरी परियोजना नहीं, बल्कि नरेंद्र बेदी के अधूरे सपनों और संघर्ष की कहानी थी। यदि यह फिल्म समय पर पूरी हो जाती तो संभव है कि राजेश खन्ना के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित होती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बेबस हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इतिहास की अधूरी फिल्मों की सूची में दर्ज हो गई। अब बात करते हैं साल 1981 में घोषित राजेश खन्ना की उस अधूरी फिल्म की जो आज भी किसी डब्बे में बंद धूल खा रही होगी। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है दुश्मन देवता। इस फिल्म का निर्देशन विजय कमल ने किया था, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में डांस डायरेक्टर कमल के नाम से भी जाना जाता था। फिल्म के स्टार कास्ट भी बेहद शानदार थी। इसमें राजेश खन्ना के साथ रीना रॉय, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे बड़े सितारे शामिल थे। इतनी दमदार स्टार कास्ट होने के कारण उस समय फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता भी थी। बताता चलूं कि फिल्म का संगीत महान संगीतकार राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था, जबकि गीत प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे। आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी की जोड़ी पहले भी कई यादगार गीत दे चुकी थी, इसलिए इस फिल्म के संगीत से भी काफी उम्मीदें थी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि दुश्मन देवता को 1967 की तमिल फिल्म एथिरिगल जग्गी रिथई की कहानी से प्रेरित होकर बनाया गया था, जो उन दिनों दक्षिण भारतीय दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रही थी। उस दौर में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सफल विषयों को हिंदी में रूपांतरित करने का चलन काफी लोकप्रिय था और यह फिल्म भी उसी परंपरा का हिस्सा थी। बहरहाल यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि फिल्म दुश्मन देवता पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे कभी रिलीज नहीं किया जा सका और इसके रिलीज रुकने के पीछे आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप यह फिल्म हमेशा के लिए अनरिलीज रह गई और दर्शक इसे बड़े पर्दे पर कभी नहीं देख पाए। खैर, फिल्म भले ही रिलीज न हो
सकी हो, लेकिन इसका संगीत जरूर लोगों तक पहुंचा। सारे गामा ने फिल्म का ऑडियो एल्बम जारी किया था। इस एल्बम के कुछ गीत समय के साथ पुराने हिंदी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। विशेष रूप से आशा भोसले की आवाज में गाया गया मैं वही हूँ और मैं कौन तो जादूगर जैसे गीत आज भी विंटेज बॉलीवुड संगीत संग्रहकर्ताओं और इंटरनेट पर दुर्लभ गानों के शौकीन के बीच सुने जाते हैं। आज दुश्मन देवता का नाम उन चुनिंदा हिंदी फिल्मों में शामिल किया जाता है जो पूरी तरह तैयार होने के बावजूद रिलीज नहीं हो सकी। अगर ये फिल्म अपने समय पर सिनेमाघरों पर आती तो संभव है कि राजेश खन्ना, रेखा, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों की मौजूदगी के कारण ये उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल होती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास का एक अनदेखा अध्याय बनकर रह गई। चलिए अब आपको बताते हैं साल 1981 में घोषित राजेश खन्ना की एक और अनरिलीज्ड फिल्म के बारे में, जिसका नाम था भरोसा। इस फिल्म का निर्देशन मेराज कर रहे थे, जिन्हें 1977 की फिल्म पलकों की छाव में के सफल निर्देशन के लिए जाना जाता है। फिल्म के निर्माता SI शिवदसानी थे, जिन्होंने 1972 में आई तन्हाई और 1978 में आई भूख जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया था। फिल्म भरोसा के स्टार कास्ट काफी प्रभावशाली थी। इसमें राजेश खन्ना के साथ जहीरा, सुजीत कुमार, प्रदीप कुमार, ओम प्रकाश, मदन पुरी और मुमताज बेगम जैसे अनुभवी कलाकार शामिल थे। इतनी मजबूत स्टार कास्ट वाली फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं। संगीत की जिम्मेदारी महान संगीतकार राहुल देव बर्मन साहब के पास थी, जबकि गीत आनंद बख्शी और गुलजार साहब ने लिखे थे। गायकों की सूची भी काफी शानदार थी, जिसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले शामिल थे। इस फिल्म का एक गीत आज भी उपलब्ध है, जिसके बोल हैं कैसे देखो मेरी आंखों के बहुत पास हो तुम। इस खूबसूरत गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी, जबकि इसके बोल लिखे थे गुलजार साहब ने। बहुत ही कम लोगों को पता है कि भरोसा नामक यह फिल्म 1961 में आई दक्षिण भारतीय फिल्म मन पंधल की रीमेक थी। निर्माताओं को उम्मीद थी कि यह कहानी हिंदी दर्शकों को भी काफी पसंद आएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म निर्माण के दौरान ही अटक गई और अंततः बंद कर दी गई। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि भरोसा को बाद में फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया। इस बार फिल्म में धर्मेंद्र, रेखा, रति अग्निहोत्री, जरीना वहाब और असरानी को लिया गया तथा फिल्म का नया नाम गर्दिश रखा गया, लेकिन किस्मत ने इस परियोजना का भी साथ नहीं दिया। दूसरी बार भी यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी और हमेशा के लिए डिब्बा बंद हो गई। इस तरह भरोसा हिंदी सिनेमा के इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल हो गई जो दो अलग अलग स्टार कास्ट और दो अलग अलग प्रयासों के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो सकी। गौरतलब है कि 1980 के दशक के मध्य में सुपरस्टार राजेश खन्ना कई फिल्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान एक महत्वाकांक्षी फिल्म की घोषणा हुई, जिसका नाम था वापसी। फिल्म के स्टार कास्ट, संगीत और विषय को देखकर लग रहा था कि एक बड़ी पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म साबित हो सकती है, लेकिन अफसोस यह फिल्म भी कभी पूरी नहीं हो सकी। वापसी का निर्देशन सुरेंद्र मोहन कर रहे थे। इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। उनके साथ नलिनी जयवंत, हिना कौसर, सत्येंद्र कपूर और कल्पना अय्यर जैसे कलाकार भी शामिल थे। शुरुआती दौर में इस परियोजना के साथ राखी और जीनत अमान के नाम भी जुड़े हुए थे, जिससे यह फिल्म अपने समय की बड़ी मल्टी स्टार परियोजना मानी जा रही थी। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी महान संगीतकार राहुल देव बर्मन को सौंपी गई थी। गीतकार आनंद बख्शी थे, जबकि गानों के लिए किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायकों को चुना गया था। हालांकि फिल्म रिलीज नहीं हुई, इसलिए इसका संगीत भी कभी आधिकारिक रूप से दर्शकों तक पहुंच नहीं पाया। बता दूं कि वापसी की कहानी 1969 में आई चर्चित तमिल फिल्म कवल देवम से ली गई थी और इस सफल कहानी को हिंदी दर्शकों के लिए नए अंदाज में पेश करने की योजना बनाई गई थी। वैसे निर्देशक सुरेंद्र मोहन के लिए यह पहली बार नहीं था उनकी कोई बड़ी फिल्म अधूरी रह गई हो। इससे पहले 1978 में उन्होंने निर्माता सुभाष देसाई के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, परवीन बाबी और बिंद्या गोस्वामी को लेकर खुदा गवाह नाम से एक महत्वाकांक्षी फिल्म की शुरुआत की थी। वो परियोजना भी निर्माण के दौरान ही बंद हो गई थी। बताता चलूं कि फिल्म वापसी तो उस समय नहीं बन सकी, लेकिन करीब एक दशक बाद 1997 में इसी स्क्रिप्ट को लेकर अभिनेता सनी देओल के साथ इंडियन नाम की फिल्म शुरू की गई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और कमल सिद्धू को भी लिया गया था, जबकि निर्देशन पद्म कुमार कर रहे थे। फिल्म का भव्य मुहूर्त भी हुआ और इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परियोजना भी आगे नहीं बढ़ सकी और एक बार फिर बंद हो गई। इसके बाद इस कहानी को एक और नया मोड़ मिला। मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने इसी मूल स्क्रिप्ट को आधार बनाकर फिल्म हिंदुस्तान की कसम का निर्माण किया। इस तरह जो कहानी पहले कभी राजेश खन्ना की वापसी और फिर सनी देओल की इंडियन नहीं बन सकी, वही अंततः एक नई पहचान के साथ बड़े पर्दे तक पहुंची। वापसी भारतीय फिल्म इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में गिनी जाती है जिनकी यात्रा कई दशकों तक जारी रही। एक अधूरी फिल्म के स्क्रिप्ट ने समय समय पर नए कलाकार, नए निर्माता और नई पहचान पाई, लेकिन अपने मूल रूप में राजेश खन्ना की वापसी कभी दर्शकों के सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी काका के प्रशंसकों और फिल्म इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी अधूरी परियोजना मानी जाती है।